महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त के 139वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लाइब्रेरी स्थित समिति कक्ष में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बाबू शिव प्रसाद गुप्त के पौत्र डॉक्टर अंबुज कुमार गुप्त शामिल हुए। डॉक्टर अंबुज कुमार ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि बाबूजी की कृतियों के बारे में बताना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि कई लोग जानते हैं कि बाबूजी ने विद्यापीठ के साथ कई संस्थानों के निर्माण में भूमिका निभाई है, जिसमें नगर निगम कार्यालय, शहीद उद्यान भी शामिल है। देखिए, बाबूजी के विषय में कुछ भी कहना सूरज को मोमबत्ती या दिया दिखाना है। मैं क्या कह सकता हूँ? 3 बातें मैं कहता हूँ। एक तो ये कि बाबूजी ने, जिनको हम लोग बाबू साहब कहते थे, उन्होंने काशी विद्यापीठ दिया और काशी विद्यापीठ ने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता प्रदान किया और उस स्वतंत्रता को कायम रखने में भी काशी विद्यापीठ का योगदान है। और मैं चाहता हूं कि जो छात्र संघ है काशी विद्यापीठ का, वो अग्रणी रोल प्ले करे और वो इस हमारे संप्रभुता को पूरा बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण योगदान दे। बाबूजी के विषय में कुछ भी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। उनकी अपनी लिखी हुई पुस्तक, उनके लिखे हुए लेख आपने काशी विद्यापीठ के प्रोफेसरों को सुना। उनके लिए मैं जब खाली उनका नाम सुनता हूं तो मेरा रोआ खड़ा हो जाता है। उनके विषय में कुछ भी कहना, वह एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व थे। उनके जैसा कोई हुआ नहीं। ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि वह जिस स्वतंत्रता का वो जिनके मन में जो भावना थी उसको वो देख न पाए और 1944 में वह उनका प्रयाण हो गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस मंच पे खड़े होकर के कि अगर बाबू साहब जीवित रहे होते तो इस हिंदुस्तान का बंटवारा कतई नहीं हुआ होता। आप भारत माता मंदिर में जा कर के देख लें, जो एक भारत की कल्पना है वह उस नक्शे में बिल्कुल प्रदर्शित होती है। और मेरा ये मानना है अच्छी तरीके से कि यदि बाबू शिव प्रसाद जी जीवित रहे होते तो महात्मा गांधी को हाथ पकड़ करके इस बंटवारे को रोकवा देते। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, हमारे भारतवासियों का, जो कि उनका प्रयाण जो है 1944 में हो गया। मेरा इस समय कुछ भी बोलना, मैं थोड़ा सा भाव विह्वल हो जाता हूँ। मैं इसके विषय में कुछ, उनके विषय में कुछ भी कह पाने के लिए मैं नहीं अपने को सक्षम महसूस करता। जब भी मैं उनके विषय में कुछ भी पढ़ता हूँ, ऐसे मुझे प्रकरण मिलते हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिसमें कि हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम क्यों नहीं उस रास्ते पर चल पाए और हम क्यों नहीं उन बातों का अनुसरण कर पाए। यह बात मुझे ट्रेन में बैठे हुए एक जोशी जी थे, वो मिले। उन्होंने मुझे बताई कि सरकार, हमने तो चोर उचक्का रहनी और आंदोलन हुआ, जेल में बहुत लोग आए, सब लोग अपना अपना नाम पता, पत्नी का नाम पता लिखवा रहे थे, हमऊ लिखवा दिए तो हमऊ स्वतंत्रता सेनानी हो गए और हमको 4 रुपया महीना हमारी पत्नी को मिलने लगा। 8 महीना हम जेल में रहे, 8वां महीना पैसा मिला। ये बात हमको रेलवे ट्रेन में बैठे हुए एक स्वतंत्रता सेनानी, जिनको कि 2 AC में फ्री रहने को बर्थ मिलता था, मेरे पास में केवल एक ही बर्थ था। हम लोग 2 भाई थे और स्वतंत्रता सेनानी महोदय के पास में 4 बर्थ था और उसमें 3 ही आदमी थे। तो मैं उनसे विनय करता रहा कि मुझे बर्थ दे दीजिए। तो वो जब उनको पता चला कि मैं बाबू शिव प्रसाद जी के घर में रहता हूँ तो उन्होंने मुझे तुरंत बर्थ दे दिया और ये कहानी सुनाया। ये कहानी उस व्यक्ति की सुनी हुई है। इस बात की चर्चा शिव प्रसाद जी जिसको जो देते थे या करते थे, उसकी कहीं प्रचार या उसका कोई वो कभी नहीं करते थे। आप लोगों को नहीं मालूम है, ये जो आप शहीद उद्यान देख रहे हैं, जो आप नगर निगम देख रहे हैं, जो भाऊ भगवान दास जी का मकान आप देख रहे हैं, ये पूरा सिगरा में, ये सब इन्हीं की देन है। काशी अनाथालय 7 एकड़ जो आप देख रहे हैं वो उन्हीं का है। पता नहीं अग्रवाल समाज में के जितने भी स्कूल और जितने भी आज वो चल रहे हैं, जिसकी संबद्धता काशी विद्यापीठ से है, वो उन सब के पीछे इनका छुपा हुआ हाथ है। अपना हाथ कभी दिखाते नहीं थे। हाँ, दानवीर का सवाल ही नहीं है। आज उन्होंने अपने जीवन का तन, मन और धन सब कुछ दान कर दिया।
मात्र एक सेवा उपवन ऐसा है जो कि इन्होंने हम लोगों को दिया, और ये भी कहा कि इसमें कोई भी कमर्शियल काम कभी नहीं होगा। आज भी आप जाइए, सिवाय वृक्षारोपण के वहाँ पे कोई कार्य नहीं। तो ये सब चीज़ें उनकी जो हैं, हम लोग आज भी देखिए अच्छे से खड़े हैं, आपके सामने हैं, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये सब जो हमारा स्वतंत्र भारत है वह उनकी देन है। उनका योगदान जो है उसको जो कांग्रेसी सरकारें आईं उन्होंने उसको बहुत प्रचारित नहीं किया। तो मेरा ये एक मानना है कि वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं, उदाहरण कोई है ही नहीं। अगर कोई हो तो आप लोग रिसर्च करिए और मुझे बताइए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।